हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द फोमो क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में, यानी पृथ्वी की संरचना के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती अंदर से कैसे दिखती है? चलिए सिंपल और आसान शब्दों में समझते हैं। अर्थ को मेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रस्ट यानी भूपर्पटी, मेंटल यानी बीच की लेयर, कोर यानी सबसे अंदर वाली लेयर। चलिए देखते हैं। क्रस्ट हमारी अर्थ की सबसे आउटर एंड सबसे पतली लेयर होती है। इसको हम दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब है कि ये कॉन्टिनेंट के नीचे होती है और काफ़ी थिक यानी काफ़ी मोटी होती है। ये लगभग 35 से 70 किलोमीटर तक की होती है। फिर बात करते हैं ओशियनिक क्रस्ट। ये ओशियंस के नीचे होती है और काफ़ी पतली होती है, लगभग 5 से 10 किलोमीटर की। ये मेनली बसाल्ट रॉक से बनी होती है। हमारी अर्थ के लेयर के अंदर कई सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे कि क्रस्ट के अंदर हमको सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम मिलता है, जिसे हम सीएल कह देते हैं, और सिलिका एंड मैग्नीशियम मिलता है, जिसको हम सीमा कह देते हैं। चलिए अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट के बीच कंपैरिजन देख लेते हैं। ओशियन क्रस्ट की थिकनेस 5 से 10 किलोमीटर होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की चौड़ाई 35 से 70 किलोमीटर तक होती है। कॉम्पोजिशन देखें तो ओशियनिक क्रस्ट जो है बसाल्ट एंड गैब्रो की बनी होती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट की बनी होती है। डेंसिटी की बात करें तो ओशियनिक क्रस्ट ज़्यादा डेंसिटी वाली होती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कम डेंसिटी की होती है। एज की बात करें कि कितना पुराना है, तो ओशियनिक क्रस्ट यंगर है एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओल्डर है। ओशियनिक क्रस्ट अप टू 200 मिलियन ईयर पुराना हो गया है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अप टू 4 बिलियन ईयर पुराना हो गया है। हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब आते हैं मेंटल पर, जो कि क्रस्ट के नीचे लेयर होती है, उसे मेंटल कहते हैं। ये लेयर अर्थ के अंदर 2900 किलोमीटर तक फैली है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और ये सिलिका, मैग्नीशियम और आयरन जैसे एलिमेंट से बनी होती है। मेंटल के भी दो पार्ट होते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल यहाँ पर एस्थेनोस्फेयर होता है, जो कि सेमी लिक्विड होता है और टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने में हेल्प करता है, यानी जो हमारी अर्थ की प्लेट होती है वो इसी लिक्विड के ऊपर मूव हुआ करती हैं। कि प्लेटों के टकराने से कई बार हमको अर्थक्वेक फील होता है। अब आप सोच रहे होंगे स्थैनोस्फेयर क्या है। जब हम अपनी अर्थ को फिजिकल स्टेट के बेसिस पे डिवाइड करें, फिजिकल स्टेट जैसे कि हो गया लिक्विड, सॉलिड, गैस, सेमी सॉलिड, तो ये सब फिजिकल स्टेट कहलाते हैं। इसी तरह अर्थ में जो सेमी लिक्विड पार्ट होता है, यानी अर्ध द्रवित पार्ट होता है, उसको हम स्थैनोस्फेयर कहते हैं। ओवर मेंटल की फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो ये सॉलिड होता है और रिजिड यानी कठोर होता है। अब हमने मेंटल के बारे में पढ़ लिया है। अब आइए देखते हैं कोर के बारे में। कोर सबसे अंदर की लेयर होती है। कोर लगभग 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक फैलती है। ये मेनली आयरन और निकल से बनी होती है, इसी वजह से इसे नीफे कहा जाता है। कोर के भी दो पार्ट होते हैं, बाहरी कोर, आउटर कोर, आंतरिक कोर, इनर कोर। तो आउटर कोर ये लिक्विड होती है और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है। इसी की वजह से हमारी अर्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो कराती है, पर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमको प्रोटेक्ट करती है सन से आने वाले कॉस्मिक रेडिएशन से और उससे एमिट होने वाले चार्ज पार्टिकल से। कॉस्मिक रेडिएशन ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। इनर कोर सॉलिड होती है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाली जगह होती है, जिसका तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं अर्थ की जो लेयर है उनकी बाउंड्री जो बनाता है उनको क्या कहते हैं। जैसे कि क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री, मेंटल एंड आउटर कोर के बीच की बाउंड्री, आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच की बाउंड्री, मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट एंड मेंटल के बीच की बाउंड्री होती है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मेंटल एंड कोर के बीच की बाउंड्री होती है। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच की बाउंड्री होती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखते हैं रिलेटेड टू अर्थ क्रस्ट। अर्थ का 84% वॉल्यूम मेंटल में होता है। कोर अर्थ का 15% वॉल्यूम और मैक्सिमम वेट रखता है। अर्थ का एवरेज डेंसिटी है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी के अंदर कुछ तरंगे उठती हैं जिनको हम सिस्मिक वेव कहते हैं। ये पी तरंगे हो सकती हैं एंड एस तरंगे हो सकती हैं।
पी वेव्स कम डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है अगर हम एस वेव से कंपेयर करें, बिकॉज इनकी एनर्जी फैली हुई होती है। एस वेव मोर डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है बिकॉज इनका एम्पलीट्यूड हाइयर रहता है एंड इनका मोशन धीमा होता है एज़ कम्पेयर टू पी वेव्स। इस वजह से ये ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देती हैं। पी वेव या एस वेव हमारी टेक्टोनिक प्लेट यानी अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, उनके बीच कोई हलचल आती है, टकराव होता है, तब ये तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने आज समझा कि अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।